आज सिटी फुल कोर्स में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 47 है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे बायोस और हीट सिंकर और कंडेंसर के बारे में, कि भाई बायोस क्या काम करता है, हीट सिंकर क्या काम करता है और कंडेंसर जो होता है वो क्या काम करता है। हमारे आज के लेक्चर के अंदर ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बायोस की बात करें तो आपके सामने ये वाली शेप आ रही होगी। ये वाली शेप जो है ये बायोस की शेप होती है। बायोस जो स्टैंड करता है, यानी कि बायोस का जो फुल फॉर्म है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रोम। ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो रोम के अंदर पाया जाता है। यूज़ टू स्टार्ट मोस्ट बेसिक सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो इस्तेमाल में किया जाता है बेसिक सर्विसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर की जो बेसिक सर्विसेज होती हैं उसके इस्तेमाल में। कंप्यूटर है मोर देन वन बायोस, कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा भी बायोस हो सकती हैं या होती हैं किसी किसी कंप्यूटर के अंदर। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा अगर ये जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊं तो बायोस जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शंस का यानी कि एक पैनल होता है जहाँ पर हम अपने पूरे कंप्यूटर की, ये जो मेरा कंप्यूटर है या लैपटॉप है या कोई भी है, इसकी पूरी की पूरी आप सेटिंग कर सकते हो बायोस को इस्तेमाल करते हुए। देखिए अगर आप डेट एंड टाइम सेट करना चाहते हो, आप किसी यानी कि पोर्ट को इनेबल और डिसेबल करना चाहते हो, आप विंडोज़ करना चाहते हो, आप जब भी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होते हो तो बायोस का एक्सेस लेना ज़रूरी होता है। यानी कि बायोस का मतलब ये होता है कि आप उनमें से ही आप आगे बढ़ते हो। तो ये जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो बायोस के थ्रू होती हैं, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर बायोस का होना लाजमी होता है। अगर बायोस ना हो तो मे भी हो सकता है कि आपका कंप्यूटर काम ना करे। फिर उसके बाद है हीट सिंकर। यहाँ पर आपके सामने एक शेप नज़र आ रही होगी, ये वाली शेप है हीट सिंकर की। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखें, अब ये जो शेप आपको नज़र आ रही है ये एक फ़ैन है। अच्छा, फ़ैन के नीचे जो ये आपको नज़र आ रहा है ये एक किस्म का है, समझो कि आप सिंकर कह सकते हो, हीट सिंकर कह सकते हो। मगर हीट सिंकर की अगर आगे चलकर मेरे कंटेंट में रियल पिक्चर हुई तो मैं आपको रियल पिक्चर दिखा दूंगा। और क्योंकि आगे चलकर हम इसको बिल्कुल डीपली भी थोड़ा पढ़ेंगे कूलिंग को, तो उसमें मैं आप लोगों को हीट सिंकर बिल्कुल ही एक रियली पाथवे में दिखा दूंगा। अब कूलिंग मैकेनिज़्म प्रिवेंट डैमेज टू कंप्यूटर फ्रॉम हीट। अब देखें, एक चीज़ होती है कि एक मैकेनिज़्म होता है, मतलब एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम रोकते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा सिस्टम हीटअप हो जाए और कोई ना कोई सिस्टम का मदरबोर्ड या कोई ऐसा कंपोनेंट जो है ख़राब हो जाए। इसके लिए हम हीट सिंकर का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करता है, बेसिकली ये करता है कि आपका सीपीयू, आपका सिस्टम, आपका कंप्यूटर और आपके कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो वो हीट को सिंक करता है, यानी कि अपने पास उस हीट को यानी कि सिंक करेगा, सिंक्रोनाइज़ करेगा, सिंक करेगा। सिंक करने के बाद वो कंडेंसर या किसी और जगह पर जो है अपना हीट को भेजेगा। यहाँ पर देखें पॉट, जो आपका सेकेंड यानी कि पॉट है उसमें लिखा हुआ है कंटेन्स फैन एंड सिंक्स। ये इसके अंदर एक फ़ैन भी लगा होता है, एक सिंक भी लगा होता है। द सीपीयू, कंप्यूटर कैश, पावर सप्लाई, सम हार्ड डिस्क, सम एडाप्टर्स, कार्ड्स नीड टू कूलिंग। इन सारी चीज़ों को जो है यानी कि कूलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हीट सिंकर जो एक ऐसी चीज़ है इन सबको कूलिंग प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद है कंडेंसर। ये आपको शेप नज़र आ रही है, ये कंडेंसर की शेप है, ये आपको हर सिस्टम के अंदर मिलेगी। कंडेंसर आर टिपिकली हीट एक्सचेंजर विच हैव वेरियस डिज़ाइन एंड कम इन मेमोरी साइज, ठीक है। अब देखें कंडेंसर का काम क्या होता है। कंडेंसर का काम होता है एक्सचेंजर है, मतलब देखें हीट जो होती है उस हीट को अपने पास कंज्यूम करता है, हीट सिंकर से कंज्यूम करता है और फ़ैन के ज़रिए जो है उस हीट को बाहर निकाल रहा होता है कंप्यूटर से बाहर। आप अगर अपने कंप्यूटर पे अभी भी हाथ लगा कर देखेंगे तो आपका लैपटॉप थोड़ा गर्म हो जाता है, या आपका कंप्यूटर अगर आप देख रहे हो गर्म हो जाता है, आपकी मोबाइल गर्म हो जाती है। तो हीट सिंकर, कंडेंसर क्या करता है, हीट सिंकर से यानी कि अपने पास, यानी कि वो हीट अपने पास कंज्यूम करता है, फिर आगे चलकर उसको चेंज कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि कम इन मेनी साइज रेंजिंग एंड
फ्रॉम रादर, यानी कि ये हर साइज़ में आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही साइज़ हो इसकी, तो आपको अलग अलग साइज़ में ये जो है हीट सिंकर आपको मिल जाएगा और इसकी अलग अलग साइज़ होती हैं। अच्छा, यहाँ पर इस्तेमाल हैंड हेल्ड भी होता है, छोटा सा जैसे मोबाइल के लिए, टू वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल यूनिट यूज़ टू प्लांट प्रोसेसिंग। ये बहुत बड़े यानी कि प्लांट प्रोसेसिंग के भी इस्तेमाल में आ जाता है। जैसे कि बहुत बड़ी कंपनी हो और उस कंपनी में बहुत ज़्यादा हीट हो रही हो, तो हीट सिंकर का, कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। और इवन के आपको इसका इल्म हो तो ये एसीज़ वगैरह के अंदर या फ्रिज वगैरह के अंदर भी आपको ये कंडेंसर मिल जाता है। सो मेरे ख्याल में आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक को देखने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल